तो बच्चों, प्यारे बच्चों, वेलकम टू द एजुकेशनल चैनल। मैं आपका दोस्त इंजीनियर नसीम अंसारी आज लेके आया हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 के पोर्टले में क्या है सर, देखते हैं आगे होता है क्या 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 है सर। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले भी 2 पढ़ चुके थे, तीसरा हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा कौन सा है आगे? तीसरा हमारा डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, यानी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन डेवलप, यानी कुल मिला के जान लीजिए कि फॉर्मूला निकालना, एक्सप्रेशन निकालना। तो एक्सप्रेशन निकालना है इस मेथड को इस्तेमाल करके, यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके हम लोग फार्मूले का एक्सप्रेशन डेवलप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आगे हम लोग देखते हैं बेटा। देखिए कह रहा है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इससे हमें क्लियर हो जाएगा। व्हेन अ फोर्स एफ, एक फोर्स एफ जो है इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, एक कोई बॉडी है बेटा, उसके ऊपर फोर्स एफ लगाया जाता है। एफ डिपेंड्स ऑन मास एम, जो फोर्स है बेटा वो मास एम पे डिपेंड कर रहा है एंड एक्सेलरेशन ए डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आप द बॉडी ड्राइव द एक्सप्रेशन, क्या निकालना है? एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। फोर्स के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है यूजिंग मेथड्स ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का एनालिसिस का इस्तेमाल करके फोर्स का हमें एक्सप्रेशन निकालना है बेटा। किसके टर्म में, कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं? देखिए, जिसका एक्सप्रेशन निकालना हो बेटा, बहुत बेहतरीन तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। जिसका एक्सप्रेशन निकालना हो यानी फोर्स का निकालना, तो फोर्स को इधर रखिए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाइए, और जिस पे ये फोर्स जिस जिस चीज पे डिपेंड करे, जिस जिस चीज पे डिपेंड करे, किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? एक तो मास पे, दूसरा एक्सेलरेशन पे। तो मास m लिखिए, पावर x, कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस जो आपको समझ में आए लिख सकते हैं। ठीक है, और एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, तो जितने भी चीज पे डिपेंड कर रहा होगा उसको एक्स वाई जेड या पी क्यू आर एस टी के प्रोपोर्शनलिटी के साइन में इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। जी ठीक है सर, इस तरह लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे सर? फिर क्या करेंगे? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे। हम जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट और इक्वल लगा सकते हैं। जी सर, लगा सकते हैं। इसको ऐसे रख लीजिए। अब आगे क्या करेंगे? आगे बेटा हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके फार्मूला एक्सप्रेशन को हमें निकालना है। तो अब डायमेंशनल एनालिसिस का लिखेंगे। सबसे पहले किसका लिखेंगे बेटा? फोर्स का। क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला? फोर्स mlt टू पावर -2। याद है तो ठीक, नहीं याद है तो निकाल लेना यार। F इज इक्वल टू, आपको पता है ना पहले से? जी सर पता है, निकाल लेंगे सर, निकाल लीजिएगा। ठीक, के कांस्टेंट है बेटा, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। मास m कैपिटल एम हो जाएगा, पावर एक्स ऊपर लगा वैसे लगा रहेगा बेटा। अब एक्सेलरेशन बचा है बेटा, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? सर सबको पता है, एल टू द पावर -2 होता है। ए का डायमेंशनल फार्मूला ये लिख दिया आपने, पावर क्या लगा देंगे उसके ऊपर? वाई, वाई पावर था वैसे लगा रह गया। देखिए इसमें बेटा क्या किया गया है, बस ये आपको लिखने की जरूरत है, उसके बाद अब सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, सारा चीज आपको आता है, उसी रिगार्डिंग रखते चले जाएंगे। जी सर ठीक है, रखते चले जाएंगे। अब निकालिए सर क्या होगा। इस तरफ जो रखा है बेटा उसको वैसे रहने दीजिए, इस तरफ का लेफ्ट साइड का इक्वल टू के रहने दीजिए बेटा। उधर का देखिए m मास, इसका पावर कितना है? x है सर, चलिए x कर दीजिए, x आ गया। अब क्या बचेगा बेटा? l टू द पावर -2 का y। ठीक है सर, ये है के m टू द पावर x आ जाएगा बेटा, अकेला है, m टू द पावर x आ जाएगा। जी सर आ जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए बेटा ये l टू द पावर -2 जो है इस पूरे पे पावर y है, तो l पे भी पावर y आएगा और t पे भी पावर आएगा, लेकिन -2 पहले है, उसके साथ y मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो गया बेटा? इधर तो लेफ्ट में हो जाएगा आपका m l t पर -2 इक्वल टू के m पावर x l पे पावर y t पर -2y। इतना आ गया। जी सर आ गया। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको इस साइड जो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड और राइट साइड में, इन दोनों, इससे और इससे क्या करेंगे बेटा? हम लोग कंपेयर कर लेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे बेटा? m इधर उधर भी है तो कंपेयर करिए। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो m पे 1 होगा, l पे भी 1 होगा बेटा। देखिए इधर भी m है बेटा, उधर भी m है। जी सर है। इधर पे m पे 1 है, उधर पे कितना पावर है? x के। अगर बेस सेम है बेटा तो पावर क्या हो जाएंगे?
बराबर, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जी सर हो जाएगा, इतना तो पता है सर। अब l पे पावर कितना है y, इधर कितना है 1, तो y इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। जी सर हो गया, बात समझ में आ गई सर। ठीक है, अब दूसरा क्या है -2y इक्वल टू -2, तो -2 कैंसिल, तो y इक्वल टू 1, वो तो पहले ही आ चुका है, वो तो पहले ही आ चुका है। अब x और y की वैल्यू हमने क्या करना है फाइंड आउट कर लेना है, ये वेरिएबल फाइंड आउट करना है बेटा किसी तरीके से। x और y, जैसे ही आपके पास x और y आया तो आप फार्मूला आपके पास क्या f इज इक्वल टू k x टू द पावर क्या है, सॉरी m टू द पावर क्या है x, m टू द पावर क्या है बेटा x है, x की वैल्यू कितनी है 1 लिख दिया आपने। a टू द पावर क्या है y की वैल्यू कितनी है 1, तो फार्मूला क्या आ गया बेटा KMA, F इज इक्वल टू आ गया KMA, F इज इक्वल टू क्या आ गया KMA। फोर्स का फार्मूला जो होता है बेटा F इज इक्वल टू MA होता है। यहाँ पे K की वैल्यू बेटा, K की वैल्यू 1 होती है, K की वैल्यू 1 होती है, प्रैक्टिकली ये प्रूव है, इसीलिए F इज इक्वल टू कितना हो जाता है MA हो जाता है, इसीलिए F इज इक्वल टू कितना हो जाता है बेटा MA हो जाता है। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस से हम K नहीं निकाल सकते हैं, K कांस्टेंट है, उसको हम नहीं निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू फिजिकली पहले ही प्रैक्टिकली उसको प्रूव करके रखा हुआ है, उसको यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। F इज इक्वल टू क्या होता है MA, सब तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हाँ बेटा पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अभी हमने डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके फोर्स का फार्मूला निकाल दिया और प्रूव कर दिया बेटा आपके सामने, प्रूव कर दिया ना, हुआ ना बेटे, हाँ सर हो गया सर, हो गया सर, हो गया ना, कुछ नहीं करना बेटा, जो कोई प्रॉब्लम आ जाए बस जिसको निकालना उसको उधर रखिए, जिस पे डिपेंड कर रहा हो उसको इधर रख के एक्स वाई जेड या पी क्यू आर एस जो भी टी हो वो वेरिएबल रखना है आपको, फिर उनका डायमेंशनल फार्मूला रखना है, दोनों तरफ कंपेयर कर लेना है बेटा, मास को मास के साथ, एल को एल, टी के साथ। ठीक है, जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट कर देना है, वही आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, यही फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर आ गई, बहुत बेहतरीन आ गई सर। एक प्रॉब्लम और करते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ज्यादा क्लियर। कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब, पेंडुलम है बॉब है ये सब चीज दी रहेगी, अटैच टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये सब स्टेटमेंट लिखे हुए हैं बेटा, इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है हमारा, हमारा मतलब आगे आने वाला है। सपोज दैट the period of oscillation of the simple pendulum depends on, simple pendulum का क्या periods, कौन डिपेंड कर रहा है periods। ठीक है, suppose that the period of the oscillation, यानी period of the oscillation, मान लिया कि period of the oscillation t है, period of the oscillation, period of the oscillation ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन जो है बेटा वो क्या है, मान लिया टी है, जिसको हमें निकालना वो किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, सबसे पहले हमें देखना है कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है सर, तो टी है मान लिया, ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, पेंडुलम के लेंथ पे डिपेंड देखिएगा, और किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, मास पे, बॉब का जो मास है m पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे, तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है बेटा। तो कह रहा है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन, यानी टाइम पीरियड का फार्मूला हमें निकालना है, किसका फार्मूला निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है टाइम पीरियड का। और टाइम पीरियड बेटा कितने चीज पे डिपेंड कर रहा है, तीन चीज पे। सबसे पहले हम टाइम पीरियड लेफ्ट में लिखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएंगे, जिस जिस चीज पे डिपेंड कर रहा है उसके साथ वेरिएबल लिखते जाएंगे, एल पे एक्स, दूसरा मास पे वाई और जी पे जेड। कोई लिख सकते हैं बेटा, ABCD आप लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं कि XYZ ही लिखा जाए। तीन चीजों, जितने भी चीज पर डिपेंड करेगा, 100 चीज पर डिपेंड करेगा तो 100 इधर लिखना पड़ेगा और 100 अलग अलग वेरिएबल लिखना पड़ेगा, उसकी वैल्यू हमें आगे निकालनी होगी। जी सर इतना तो पता है, ठीक है। जिसको निकालना है उसको लेफ्ट में रखिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाइए, जिस चीज पे वो डिपेंड कर रहा है उसके ऐसे लिख लीजिए। जी सर लिख लेंगे। अब बेटा टी इक्वल टू क्या, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, L टू द पावर x, m टू द पावर y एंड g टू द पावर z हो गया। जी सर हो गया, जी सर हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, हम लोग t
टाइम पीरियड है। बेटा हमने आपको बताया था कि टाइम अगर लगा हो, पीरियड हो, घट रहा हो, बढ़ रहा हो, अगर टाइम लग गया तो जो डायमेंशन टाइम का होगा वही हम लेंगे, और उससे आगे घट रहा, बढ़ रहा, चेंज हो रहा, उससे मतलब नहीं, टाइम आ गया उसका डायमेंशन हम लोग टी ही लेंगे, टी ही लेंगे बेटा। तो क्या आ गया टाइम का डायमेंशन टी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी सर, नहीं पड़ेगा। आगे के कांस्टेंट है, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं है। एल का है बेटा, एल क्या है, लेंथ है, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एल का है बेटे, लेंथ है, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला होता है एल, एल ना, जी सर एल होता है, एल होता है बेटा, इसके पावर एक्स है सर, लगा दिया, ठीक है। एम मास होता है, मास का क्या होगा बेटा, एम होगा, एम पे कितना पावर है, वाई है, वाई है सर, वाई है, वाई लगा दिया। अगला क्या है, जी, जी क्या है बेटा, जी क्या है, देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या है एक्सेलरेशन। अब बेटा एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी हो, किसी फोर्स, किसी के कारण भी एक्सेलरेशन हो, डायमेंशन एक्सेलरेशन का चेंज नहीं होगा, वही होगा जो एक्सेलरेशन। खाली एक्सेलरेशन हमें देखना हो किसके कारण है, इससे हमें लेना देना नहीं। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला जो एक्सेलरेशन का होता है L टू द पावर -2, और पावर कितना था यहाँ ऊपर जेड, तो जेड लगा दिया, जेड लगा दिया बेटा, सर लगा दिया, सर लगा दिया। अब क्या हो जाएगा, इधर टी ऐसे रखिए सर, ठीक है, के रखिए, L टू द पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, जी सर हो जाएगा, m टू दी पावर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब यहाँ पे l इस पूरे पे z का पावर है ना बेटा, तो ये l का भी पावर हो जाएगा z, और t पर भी -2 इंटू जेड हो जाएगा, जी सर हो जाएगा, इतनी बात ठीक है बेटा। ठीक है, t इक्वल टू हो गया x, l टू दी पावर x, m टू दी पावर y, n टू दी पावर z टू दी पावर -2z। ठीक है बेटा, ठीक है सर, ठीक है, यहाँ पे t का t लिख दीजिए, k का k लिख दीजिए। अब देखिए l यहाँ पे, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है सर। अगर पावर यहाँ पे देखिए l का पावर x है, y का पावर सॉरी l का पावर z भी है, दोनों है ना, तो अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है बेटा, ऐड हो जाता है। तो l टू दी पावर यहाँ x है, वहां पे क्या है, z है, तो ये क्या आ जाएगा, l पर x प्लस जेड आ जाएगा, जी सर आ जाएगा। m पर क्या पावर आएगा सर, y पावर आ जाएगा, और t पे क्या पावर आएगा, -2z आएगा, -2z आएगा, जी सर आएगा, ठीक है। l पे x प्लस जेड आ गया, m पे y आ गया, और t पे -2z आ गया, जी सर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। सर आप कैसे हम कंपेयर करें, सर अब इसके बाद कंपेयर करना है, कंपेयर कैसे करेंगे, इधर तो खाली टी है, उधर तो एल एम और टी भी दोनों है सर, कैसे कंपेयर होगा, कैसे कंपेयर होगा, कंपेयर ऐसे होगा बेटा, कंपेयर ऐसे होगा, बोर्ड साफ कर लेने दो। कंपेयर ऐसे होगा बेटा कि अगर मान लिया यहाँ पे m टू द पावर 0 कहीं लिखा हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। किसी भी नंबर, किसी भी क्वांटिटी का पावर अगर 0 कर दे तो वैल्यू क्या होती है, 1, जी सर वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। l का पावर 0 कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा, t खाली लिखा है इसका मतलब पावर 1 है, जी सर आ गया k। अब पीछे देखिए, पीछे देखते हैं हम लोग, क्या है बेटा, l पे कितना है, x प्लस जेड पावर, m पे कितना है, y है, L पे हमारे पास x प्लस जेड पावर, m पे कितना है, पावर y है, और t पे कितना है सर, -2z है, t पे कितना है, -2z, -2z। अब कंपेयर कर लो बेटा, अब तो हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। अगर हम m को देखें बेटा, यहाँ पे तो m पे पावर 0 है, यहाँ पे कितना पावर है, y है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखिए बेस सेम है, पावर बराबर हो जाएंगे, जी सर बराबर हो जाएंगे। अब L का देख ले, यहाँ पे कितना पावर है सर, x प्लस जेड, इधर कितना है, 0, ये भी लिख दिया सर, ठीक है। आगे क्या होता है, t पे कितना पावर है सर, -2z, इधर कितना है 1, तो z इक्वल टू कितना हो गया सर, -1/2, z की वैल्यू -1/2 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू नहीं पता है बेटा हमें, तीनों की वैल्यू पता होगी तभी तो पीछे ले जाके फर्स्ट में एक्सप्रेशन में रखेंगे जो हमने पहले अज्यूम किया है, जी सर, जी सर। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे सर, कैसे निकाल लेंगे सर, हमारे पास रिलेशन है x प्लस जेड इक्वल टू 0, x z की वैल्यू पता है हमें कितनी है, -1/2 इक्वल टू 0, माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/2, x की वैल्यू आ गई 1/2, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू -1/2। ठीक है, आपके पास जो आपने फार्मूला लिखा था t इक्वल टू क्या लिखा था बेटा, k लिखा था, देखिए पीछे यहाँ से
ये ना के एल टू द पावर एक्स, एम टू द पावर वाई एंड जी टू द पावर जेड। एल टू द पावर एक्स, एल टू द पावर एक्स, एम टू द पावर वाई एंड जी टू द पावर जेड लिखा है, हाथ लिखा है। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली हमने, इसमें रख देंगे। एक्स की वैल्यू 1/2, एम की वैल्यू है 0 और जेड की वैल्यू है -1/2। अब t इक्वल टू क्या हो जाएगा, के l/2 ऊपर आ जाएगा, m टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पावर माइनस है बेटा, नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, के अंडर रूट के अंडर रूट के अंडर रूट के अंडर रूट, यहाँ पे t लिख गया बेटा गलती से, इसको l कर लो। ये l होगा बेटा, ये l था, l था ऊपर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर नीचे तो क्या आ जाएगा, l/g, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, तो यही तो आ जाएगा k इक्वल टू t इक्वल टू के अंडर रूट l/g आ जाएगा। k बेटा क्या है, ये कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, कोई डायमेंशनल एनालिसिस भी नहीं होता है। ये फिजिकली या प्रैक्टिकली हम लोगों को पता है k की वैल्यू कितनी है, 2π। पेंडुलम के केस में k की वैल्यू 2π होती है, तो इसको 2π रखेंगे, अंडर रूट l/g। सिंपल पेंडुलम का फार्मूला, एक्सप्रेशन टाइम पीरियड के टर्म में आ गया, बस मास गायब हो गया। ठीक है, मास पे डिपेंड ही नहीं करता बेटा, आप 100 रख लीजिए, जिसपे वो फार्मूला डिपेंड कर रहा होगा ना वही आएगा, वही आएगा बेटा। डायमेंशनली आपने निकाला, मास को रखा तो, लेकिन वो आएगा नहीं, क्योंकि फिजिकली भी नहीं आता है, फिजिकली भी नहीं आता है, डायमेंशनली भी नहीं आएगा। ये फार्मूला हमारा नहीं। इस तरह कोई भी प्रॉब्लम दिया हो बेटा, जिसका एक्सप्रेशन निकालना उसको लेफ्ट साइड में लिखिए, बाकी प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा करके सारा जो है राइट में जितने भी डिपेंड कर रहे हो सबको ढूंढ ढूंढ के उसके ऊपर वेरिएबल एक्स वाई जेड या पी क्यू आर एस टी जितने भी होंगे इस तरह लगाइए, फिर डायमेंशनल फार्मूला लिख करके उनको कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने के बाद में वेरिएबल जो आपने ऊपर लगाए उसकी वैल्यू निकाल करके पुट कर दीजिए, आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, मिल जाएगा जी सर, मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत हो बताओ सर, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है आपको, तो हमसे ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन हमारे सेंटर पे आ करके कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।